नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। फ्रेंड्स, लाइफ में ये तो हम सभी चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कुछ बड़ा करें, कुछ बहुत अच्छा करें, लेकिन हम सब ये नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और उस फेलियर के पीछे कौन सा ऐसा वो रीज़न होता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में बार बार फेल होते हैं। तो आइए जानते हैं उस रीज़न को एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक पेरेंट्स थे जिनके 2 ट्विंस बच्चे हुए। वे बच्चे एक ही घर में जन्मे, एक ही घर में पले बड़े। स्कूली शिक्षा भी उन लोगों ने साथ में ली। जब वो बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे तो कॉलेज भी दोनों साथ में गए और साथ में ही उन्होंने कॉलेज की एजुकेशन पूरी की। जब कॉलेज एजुकेशन उन दोनों ने पूरी कर ली तो उन्हें लगा कि अब हमें अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए, उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो दोनों ने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया साथ में और 22 लाख दोनों का सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन जो कंपनी के ऑनर थे उन्होंने कहा कि आपकी जो भी सैलरी है वो हम आपके काम को देखकर ही डिसाइड करेंगे और ये हम आपको आफ्टर 15 डेज़ बताएंगे कि आपकी सैलरी क्या तय की गई है। नाम था दिनेश, उसकी सैलरी थी 25,000 रुपये महीने और जो सुरेश था उसकी सैलरी थी 50,000 रुपये महीने। जब दोनों ने करा के अपना मंथ कंप्लीट होने के बाद सैलरी ला के दी तो उनके पिता को ये बात बहुत अजीब लगी। उन्हें लगा कि इन दोनों की सैलरी में इतना बड़ा फ़र्क कैसे हो सकता है। उन्होंने सोचा कि एक बार इनके मालिक से बात करूं। फिर वो थोड़े से व्यस्त भी ज़्यादा थे उनके पिताजी, तो उन्होंने इस बात को आई गई कर दिया और सोचा कि फिर कभी जब फुर्सत मिलेगी तब पूछूंगा। कुछ समय बाद जब प्रमोशन मिला तो जो दिनेश की सैलरी 25,000 रुपये महीने थी तो उसकी सैलरी 40,000 रुपये महीने की गई और जिसकी सैलरी 50,000 रुपये महीने थी यानी कि सुरेश की, उसकी 50,000 से सीधी 1 लाख रुपये कर दी गई। तब उनके पिताजी से रहा नहीं गया और उन्होंने सोचा कि एक बार मालिक से मिलकर ही आता हूँ। फिर कंपनी के ऑनर से मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मेरे दोनों बेटे एक जैसी एजुकेशन के साथ इस कंपनी में आए हैं, एक ही घर के उन्होंने शिष्टाचार लिए हैं, तो सर ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से उन दोनों की सैलरी में इतना बड़ा फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ आइए, आपको सिर्फ यहाँ पर बैठे रहना है, सुबह से शाम तक कुछ नहीं बोलना है, बाकी जो होगा आपको मैं बता दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब शिप आया, वाटर शिप जो होता है, जब शिप आया तो कंपनी ओनर के पास इन्फॉर्मेशन आई कि शिप आ गया है। उन्होंने पहले दिनेश को भेजा और बोला कि जाके देख कर आओ, शिप पर ऐसा कोई हमारे काम का सामान तो नहीं है, शिप आ गया है। दिनेश जाता है, दूर से उसने देखा बहुत सारा कबाड़ उसमें भरा हुआ है शिप में, और कबाड़ देख के वो दूर से ही लौट आया और वापस आके उसने अपने ऑनर को इन्फॉर्म कर दिया कि शिप जो है उसमें बहुत सारा कबाड़ भरा हुआ है, उसे कबाड़ के भाव हम बेच सकते हैं मार्केट में। उन्होंने कहा ठीक है। यही काम जब उन्होंने सुरेश को दिया, सुरेश से भी उन्होंने सेम बात कही कि शिप आ गया है, एक बार देख के आओ, उस पर हमारे काम का कुछ सामान तो नहीं है। अब सुरेश को सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने आ गई, वो अभी तक वापस नहीं आया। सुरेश लेट रात शिप से वापस आया। तब कंपनी के ओनर ने पूछा कि तुम्हें इतना समय कैसे लग गया। तब सुरेश ने जवाब दिया कि क्या करूं सर, मुझे फुर्सत ही नहीं थी, वहाँ पर इतना काम था। वो जो कबाड़ आया है शिप में, उसमें इतने सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं जिन्हें हम रिपेयर करा के मार्केट में अच्छे खासे दामों में बेच सकते हैं। उसमें सर बहुत सारा ऐसा सामान है जो यूज़ भी नहीं हुआ है, सिर्फ परचेज़ करने के बाद अनयूज्ड ही कबाड़ में डाल दिया गया है। तो सर इस तरीके से तो हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और सर मैंने उन सभी चीज़ों को रिपेयरिंग के लिए मार्केट में भेज दिया है, उन सभी का इंस्पेक्शन कर लिया है। जो सामान जिस लायक था मैंने उस पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया और उनकी मैंने सही कीमत के साथ उनका सौदा भी तय कर दिया है। तब कंपनी के ऑनर ने उनके फादर से कहा कि आप देख सकते हैं सर कि सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ किस चीज़ का है। वही मालिक है, वही कंपनी है, वही काम है, लेकिन दिनेश और सुरेश के नज़रिए में सबसे बड़ा फ़र्क है। जहाँ दिनेश ने उस शिप में सिर्फ कबाड़ को देखा, वहीं सुरेश ने उस कबाड़ में भी अपॉर्चुनिटी को देखा, उससे मिलने वाले बेनिफिट को देखा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह ये कहानी है उसी तरह हमारी लाइफ भी होती है। हम सभी की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ किसने कैच आउट की और किसने ड्रॉप कर दी, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। हमारा नज़रिया यदि पॉजिटिव होगा तो हम छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को स्टेयर बनाकर अपनी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। कई बार बहुत छोटे छोटे काम हमारे सामने आते हैं, हम उन्हें करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे एक और बड़ा रास्ता
एक और बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है सफलता का। और वहीं जब हम बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को भी बस ये कहकर छोड़ देते हैं कि बेकार है, कुछ नहीं है इसमें, तो फ्रेंड्स ऊपर वाले को दोष मत दीजिए। सबकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सबकी लाइफ में सफलता के लिए दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन कोई उसे पहचान पाता है, कोई उसे नहीं पहचान पाता है। यदि हमें लाइफ में कुछ बदलना है तो वो बदलना है अपना नज़रिया। यदि हमने अपने नज़रिए को बदल लिया तो सफलता हमसे दूर नहीं है। तो फ्रेंड्स ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच बदल लीजिए, अपना नज़रिया आज से ही बदल लीजिए। किसी भी छोटे काम को करने में शर्माइएगा मत, आगे बढ़िए। क्या पता वो छोटे काम आपको बहुत बड़ी मंजिल के रास्ते तय करने में मदद कर दें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे छोटे काम से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और आज वो काफ़ी नामी गामी हस्तियों में एक हैं। तो फ्रेंड्स आपके मोटिवेशन आज का कैसा लगा बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।